अंदर क्या हुआ, सिर्फ एक राइट है ना, शेयर कैपिटल का एक ओपनिंग बैलेंस होगा जो कि मैंने ले लिया एक्स। ठीक है। एक्स के बाद क्या कह रहा है, राइट इश्यू ऑफ टू ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी थ्री हेल्ड। इसकी इक्वेशन कैसे बनाऊंगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, फॉर एवरी थ्री हेल्ड डिवाइड बाय थ्री इंटू टू, यानी टू अपॉन थ्री एक्स का एक एडिशन हुआ है। ये बात क्लियर है? सही है। अब हमने ये चेक किया कि एंडिंग कितने हैं भाई, 4 मिलियन शेयर्स है। ओपनिंग जो भी शेयर कैपिटल था वो अगर एक्स है, उसके अंदर टू अपॉन थ्री एक्स का एडिशन हुआ है, तो टोटल कितना बन गया, 100,000, राइट। तो अगर हमें ओपनिंग ओपनिंग शेयर कैपिटल निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम शेयर कैपिटल से चलते हैं, एक्स ओपनिंग फिगर प्लस टू अपॉन थ्री एक्स, ये एडिशन हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 1 मिलियन डॉलर। ठीक है, एलसीएम लिया, इट्स बिकमिंग 5/3, आई थिंक सो। कितना बनता है ये, 320 का। तो ओपनिंग कितना आ गया शेयर कैपिटल, 6 लाख का ओपनिंग शेयर कैपिटल आ गया। ये बाहर ऐसा सवाल था जिसके अंदर ओपनिंग मिसिंग था, जब भी मैं ये आपसे करवा रहा हूँ। ये यहां तक बात समझ आई? मैं दोबारा आपको बताता हूँ, मैंने कहा कि देखें, ओपनिंग निकालने के लिए पहले तो मैं नंबर ऑफ शेयर्स अगर मैं निकालूं तो कितने आते हैं, 4 मिलियन शेयर्स आते हैं एंड के अंदर। ठीक है, लेकिन ये अगर मैं शेयर्स में निकालूं तो मैं शेयर्स में भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं शेयर कैपिटल में निकालूं तो मैं शेयर कैपिटल के अंदर भी वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर तो मैं 1 लाख से लेके चलता हूँ, तो 1 लाख से मेरे पास कितना एडिशन हुआ सर, 2/3, अगर ओपनिंग इज एक्स प्लस 2/3 एक्स इज इक्विवेलेंट टू फाइनल, जो कि 1 मिलियन डॉलर का आ रहा है। तो मैंने उससे किया, तो मेरे पास जो ओपनिंग आ गया वो कितने का आ गया सर, 6 लाख डॉलर का आ गया। यानी जो राइट इश्यू हुआ वो कितने का हुआ, 1 मिलियन में से 6 लाख निकाल लिए, कितने बचे, 4 लाख का आपके पास क्या हो गया, राइट इशू हो गया। ये बात क्लियर है? जी क्लियर है आपको? अब वो कहते हैं द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ $0.1 पर शेयर। सर 4 लाख के पैसे आए, सही है। एक कितने का है, 0.25 का, डिवाइड करें जरा, 0.25 से कितना आ गया, एक शेयर 0.25 का, टोटल पैसा 4 लाख आया, कितना हो गया, 1600। बिल्कुल, 1600,000। टोटल कितने आ गए सर, शेयर्स, राइट। इन शेयर्स को प्रीमियम जो कमाया वो कितना कमाया, $0.1। तो 0.1 से किया तो कितना हो गया, सिंपल, एक जीरो हट जाएगा। 1,60,000 रुपए शेयर प्रीमियम में आ गया राइट इशू की वजह से। ये बात क्लियर हुई? यानी अगर हम राइट इशू प्रीमियम पे करते हैं तो शेयर प्रीमियम अकाउंट भी बढ़ गया। फिर बोलते हैं ऑन 1 अक्टूबर पहली एंट्री हो गई, द 1 अक्टूबर 2020 डायरेक्टर्स पेड एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 0.02 पर शेयर एंड ऑल द शेयर्स वर इशूड एट दैट डेट। सही है। इससे यहाँ पे क्या दिया, इंटरिम डिविडेंड। सर हमने पढ़ा डिविडेंड आर ऑफ टू टाइप्स, जो दो डिविडेंड होते हैं, एक इंटरिम देता है, बीच में दे दिया, अनाउंस कर दिया, और एक फाइनल डिविडेंड आपका हो गया। सही है। तो ये इससे क्या दिया, इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे इशू कर दिया, कितने का किया, $0.02 पर शेयर। अब मुझे एक बात बताएं, स्टार्ट के अंदर हमने किया, कितने शेयर्स आ गए, ये अगस्त तक इधर तक हो गया होगा, राइट इशू तो हो गया अगस्त तक, राइट। यानी
ये जो आया था $1 मिलियन, ये समझे ये अगस्त तक तो वो आ चुका था, क्योंकि अगस्त तक, सॉरी, वो आ चुका था। ये कब कर रहा है? अक्टूबर में कर रहा है। यानी अगस्त तक हाउ मेनी शेयर्स वी हैव? 4 मिलियन शेयर्स वी हैव टिल अगस्त। तो भाई वो कितना दे रहा? 0.02 पर शेयर। मल्टीप्लाई करते हैं 4 मिलियन इंटू 0.02। 80,000। ठीक हो गया। डिविडेंड किस में से देते हैं हम? जो बच जाता है एप्रोप्रिएशन की तरह, रिटेन अर्निंग का जो पैसा है उसमें से डिविडेंड हम दे देते हैं निकाल के, शेयर होल्डर को पैसा दे देते हैं, तो हमारी रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। ये आ गया 80,000 रुपया, वापिस चला गया। 98 में से 80,000 चला गया। अब आ जाए भाई, नेक्स्ट कहाँ चलेंगे? नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ऑन 31st March the directors revalued the property at 390. Property had previously been valued at 450,000। भाई पहले उससे कहा कि जो प्रॉपर्टी थी वो 450,000 की रीवैल्यू हुई भी थी, ठीक है, यानी सरप्लस था। और अब कितने पे रीवैल्यू हो गई है? 390 पे। अब इधर इसकी एंट्री समझ रहे? अब्दुलरहमान, ये क्लियर है अभी तक? जी सर, क्लियर है। देखो भाई, रीवैल्यू किया हमारे पास, जब डिवैल्यू किया 2020 में, तो डिवैल्यूएशन सरप्लस आ रहा है 45,000 का। पॉजिटिव है, इसका मतलब सरप्लस है, ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई 450 की प्रॉपर्टी है, और अब दोबारा हमने रिवैल्यू की है तो 390 की हो गई, यानी 60,000 का कम करोगे रिवैल्यूएशन सरप्लस से, 60,000 क्या करने? निकालने। सर अगर तो डिवैल्यूएशन सरप्लस में 60,000 होते तो सारे के सारे हम इससे निकाल लेते, लेकिन अगर इससे नहीं निकलेगा तो फिर हम रिटेन अर्निंग से निकाल लेंगे। तो मैं इधर आया, मैंने कहा सर 45,000 तो पूरा का पूरा यहाँ से निकल जाएगा, ये जीरो हो जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला अकाउंट या रिवैल्यूएशन रिजर्व वाला अकाउंट, और बाकी जो 15,000 है वो मैं रिटेन अर्निंग से निकाल लूंगा। अगर कोई और रिजर्व होता तो फिर वो भी देख लेते हम, सही है। ये क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज $37,000। प्रॉफिट सीधा का सीधा रिटेन अर्निंग में आ जाता है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, रिटेन अर्निंग में 37,000 का आ गया। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, ठीक है। ये वो भाई सवाल है जिसमें ओपनिंग बैलेंस की कैलकुलेशन थी, जिसके अंदर आपको मैथमेटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ा। अदर देन डेट हमेशा ओपनिंग गिवन होता है और फाइनल तक जाते हैं, लेकिन ये वो भाई सवाल है जिसके अंदर क्लोजिंग गिवन है और ओपनिंग हमें गिवन नहीं है, ठीक है। अब इसका टोटल लिखें, ऊपर कितना आ गया टोटल? 6 लाख प्लस 98 प्लस 45,000 कितना हुआ? अच्छा हाँ सॉरी, अभी तो शेयर प्रीमियम को ओपनिंग पे आए ना, तो 360 क्लोजिंग है, 160 का एडिशन हुआ था, तो ओपनिंग कितना होगा? 360 माइनस 160 कितना हो गया? 100। 200,000। अब टोटल करें, 6 और 2 8, 898 प्लस 45, 943। 946। 43 होगा ना, 45 और 98 है। जी। ठीक। सेकंड में 4 लाख और 160, 560, इसमें 80 माइनस, इसमें 60 माइनस, इसमें 37 है। अभी टोटल कितना हो गया?
1400 1400, 1400,000 हो गए। रिटेन अर्निंग कितने की आ गई है? 95, तो ये निकल गया 3 और ये 40, 40,000 की आ गई। ये जीरो हो गया, तो बैलेंस कर रहे हैं ना ये 1,000,000, 360, 40, 1400 है ना। बैलेंस हो रहा है ना। जी हो रहा है। ठीक हो। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल है, क्या कहता है? डायरेक्टर कंसिडरिंग रेजिंग एडिशनल फाइनेंशियल इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स अदर देन ऑर्डिनरी शेयर। गिव टू रीजंस व्हाई इन्वेस्टर्स में प्रेफर टू इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स। सिंपल सी बात है भाई, आपको पता है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से मेरा पैसा जो है मुझे फिक्स रिटर्न मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो जब मिलेगा जब मुझे प्रॉफिट किया नहीं किया। अगर मैं डिबेंचर होल्डर हूं तो मेरी फिक्स एक तो इंटरेस्ट पे होगा, और मुझे अमाउंट हमेशा के हमेशा इनको देनी है, प्रायोरिटी के ऊपर मेरी अमाउंट है अदर देन दैट। सही है, तो सीधी सी बात क्या है कि डिबेंचर होल्डर्स रिसीव व्हाट? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। सही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका क्या है? फिक्स है, irrespective whether the company makes profit or not, irrespective। ठीक है, और डिबेंचर्स क्या होते हैं? जो भी सूद होता है उसको क्या किया जाता है? अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाएंगे तो वो क्या मांगते हैं? कोलेटरल, गिरवी रखवाओ कुछ। सही है, सोना गिरवी रखवाओ तो ये पैसे देंगे, घर गिरवी रखवाओ तो ये देंगे, गाड़ी गिरवी रखवाओ तो शायद ये देंगे। तो कुछ गिरवी रखवाना पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है? डिबेंचर्स आर लेस रिस्की, फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज ऑफन कोलेटरल इज फिक्स विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। अब आ जाए 3 यूजेस ऑफ अ शेयर प्रीमियम अकाउंट। जी, 3 यूजेस ऑफ अ शेयर प्रीमियम अकाउंट। पहला क्या है? इशू बोनस शेयर्स। सही है ना, टू शेयर होल्डर्स। फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर यही होता है। बोनस के अंदर हमने पढ़ा सर, जब अगर बोनस इशू होगा तो टोटल इक्विटी वुड रिमेन सेम। एक हेड से निकाल के पैसा प्रायोरिटी पे सबसे पहले शेयर प्रीमियम, फिर अगर जनरल रिजर्व है वहां से, जहां से भी प्रायोरिटी सेट करके पैसा निकाल के हम लोग क्या क्या करते हैं? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, तो टोटल इक्विटी वुड रिमेन सेम। तो यही होता है पहला इशू ऑफ बोनस शेयर। सही है, तो राइट ऑफ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू शेयर इशू। राइट ऑफ कंपनी अगर फॉर्म हुई थी इनिशियली तो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस।